बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज मैं बात करूँगी। उस दिन हमने कंटिन्यूस टेंसेस की बात की थी। आज पार्ट 2 के अंदर मैं परफेक्ट टेंसेस की बात करूँगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि जिस तरह कंटिन्यूस टेंसेस के अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी यूज़ होता है विद हेल्पिंग वर्ब, तो उसमें आपने सबसे पहले रिकॉग्नाइज़ करना होता है कि ये वाक़ई कंटिन्यूस का टेंस है या नहीं। मतलब कि अगर सेंटेंस के अंदर प्लेइंग, ईटिंग, इस तरह के एक्शन वर्ब्स यूज़ हुए हुए होंगे तो आपने समझ जाना है कि ये आपके पास कंटिन्यूस टेंस है। आज हम बात करेंगे परफेक्ट टेंस के ऊपर। तो परफेक्ट टेंस की पहचान करने के लिए सेम हमारे पास 3 तरह के टेंसेस हो सकते हैं: पास्ट, प्रेज़ेंट या फ्यूचर। अब इन टेंसेस की जो मेन पहचान है वो ये कि इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई होती है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इसके अंदर यूज़ हुई होती है, लाइक प्लेट, रिटन, ईटन, लाइक समथिंग लाइक दैट। तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ हुई हुई होती है। अब एक तो आपने ये पहचान कर ली कि इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस सेंटेंस के अंदर यूज है, सो ये परफेक्ट का टेंस है। देन आपने ये रिकॉग्नाइज करना है कि ये पास्ट का टेंस है, प्रेजेंट का टेंस है या फ्यूचर का। तो उसकी पहचान कैसे होगी कि आपके पास फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ होगा, पास्ट के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो है हैड। चाहे सिंगुलर नाउन है चाहे प्लूरल नाउन है, उसके साथ हमेशा हैड यूज होता है। अगर प्रेजेंट का सेंटेंस होगा तो उसके अंदर हैज सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल के साथ यूज होता है। और फ्यूचर के अंदर आप विल हैव या शैल हैव यूज करेंगे। मतलब आपके पास अगर कोई सेंटेंस है जिसके अंदर विल हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा हुआ है तो इट मीन्स कि वो फ्यूचर का टेंस है। अगर उसके अंदर हैज या हैव में से हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है विथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो इट मीन्स इट्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एंड इफ देर इज हैड यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ आफ्टर दैट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है तो इट मीन्स कि ये पास्ट का परफेक्ट टेंस है। यहाँ पे वर्कशीट के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे सेंटेंसेस हैं। हम पहले इनको रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये कौन सा टेंस है। आई हैव विजिटेड, हैव और विजिटेड, सो यहाँ पे हैव यूज हुआ है तो ये प्रेजेंट का टेंस है। हैज़ नॉट कॉल्ड, हैज़ है तो नेगेटिव सेंटेंस बट इसमें हैज़ और देन थर्ड फॉर्म यूज हुई है तो ये प्रेजेंट। अगेन अगेन यहाँ पे आपको हैव नजर आ रहा होगा, दैट्स वाई इट्स अ प्रेजेंट टेंस। अब इस टेंस के अंदर हैड यूज हुआ है, दैट्स वाई इट्स अ पास्ट टेंस। हैड पास्ट, हैड पास्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं विल हैव और विल नॉट हैव, दोनों में विल हैव का जो वो हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, सो ये फ्यूचर के टेंसेस हैं। अब इनको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि कुछ रूल्स होते हैं, जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। ये रूल हर, चाहे वो कंटिन्यूस का टेंस है या आपके पास जो है वो परफेक्ट का टेंस है या आपके पास इनडेफिनिट के टेंसेस हैं, ये रूल हमेशा सेम रहेगा। सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड वाइस वर्सा। यानी सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट को लोकेट करना होता है और उसको स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस लेकर आना होता है। देन सेकंड आपने हेल्पिंग वर्ब यूज करना होता है। अब हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि हेल्पिंग वर्ब वही यूज करते हैं, यानी अगर पास्ट का आपके पास सेंटेंस दिया हुआ होगा तो आपने पास्ट का हेल्पिंग वर्ब यूज करना है पैसिव वॉइस के अंदर। अगर प्रेजेंट का सेंटेंस है तो प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस के ही हेल्पिंग वर्ब को आपने पैसिव वॉइस के अंदर यूज करना है। और अगर फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है तो आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए भी उसी का हेल्पिंग वर्ब आपने यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब यूज करने के बाद आपने आपने यूज करना है वर्ड बीन। इसमें आपने ऐड करना होता है आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, आपने बीन का वर्ड ऐड करना होता है। बीन का वर्ड यूज करने के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी जो कि ऑलरेडी परफेक्ट टेंसेस के अंदर दी हुई होती है। एंड देन बाय का वर्ड यूज करेंगे आफ्टर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, पिछले जब हमारी बात हुई थी कंटिन्यूस टेंसेस के अंदर, कि बाय हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद आता है एंड देन यहाँ पे आपने जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज कर देना है। तो अब हम वन बाय वन वर्कशीट के ऊपर जाते हैं और यही रूल्स जो मैंने अभी आप लोगों को बताए हैं उन्हीं को हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सेंटेंस है हमारे पास,
आई हैव विजिटेड पेरिस सेवरल टाइम। अब यहाँ पे मैंने आपको उस दिन भी बताया था, कुछ फ्रेगमेंट होती है जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, आपने उसको छोड़ देना है। आपने सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लोकेट करना होता है। जिन सेंटेंसेस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता उनको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो इंशाल्लाह अपलोड करूंगी। लेकिन अभी मैं वो सेंटेंसेस उन पे फोकस कर रही हूँ जिनके अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद होता है। तो यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट है पेरिस। सो इसको हम स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस लेकर आएंगे पेरिस, एंड देन रूल के मुताबिक हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है तो हम उसके साथ प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। सिंगुलर है तो हैज। देन हेल्पिंग वर्ब के बाद हम बीन का इस्तेमाल करेंगे। पेरिस हैज बीन। देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो ऑलरेडी पहले से यूज है, विजिटेड। देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद हम बाय का इस्तेमाल करेंगे। पेरिस हैज बीन विजिटेड बाय। अब यहाँ पे सब्जेक्ट था आई, जिसको हम चेंज कर देंगे मी में। ये प्रीवियस वीडियो के अंदर, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप देख लें कि वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कौन सा प्रोनाउन जब ऑब्जेक्ट में चेंज होता है तो कैसे उसको हम आई को मी में एंड ही को हिम में लाइक ऐसे चेंज करते हैं। एंड देन जो आगे इंफॉर्मेशन है वो सेम रहेगी, सेवरल टाइम्स। ही हैज़ नॉट कॉल्ड मी बैक। अगर आपके पास नेगेटिव सेंटेंस है तो उसको भी चेंज करने का रूल यही है कि आपने पहले ऑब्जेक्ट को लोकेट करना है और देन आपने उसको स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस लेकर आना है। मी ऑब्जेक्ट में था, जब इसको सब्जेक्ट में लेके आएंगे तो इस चेंज इनटू आई। आई, अब आई के साथ हैव यूज होगा। आई हैव नॉट बीन कॉल्ड बाय। अब ही को चेंज करेंगे हिम एंड देन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बैक। हैव दे ईटन द कबाब्स। मैंने आपको एज आई डिस्कस्ड बिफोर एज वेल कि आपके पास अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आपने उसको पैसिव वॉइस बनाते हुए भी इंट्रोगेटिव ही रखना है। तो अब यहाँ पे क्योंकि बात हो रही है कबाब्स की, तो कबाब्स भी प्लूरल्स हैं, इसलिए इसके स्टार्ट में भी हैव ही रहेगा। हैव द कबाब्स बीन। अब बीन यहाँ पे आ जाएगा आफ्टर ऑब्जेक्ट, ठीक है, जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वहीं पे उसको हमने यूज करना है, लेकिन इंट्रोगेटिव होने की वजह से हैव स्टार्ट हो जाएगा। हैव द कबाब बीन्स ईटन बाय देम। अब पास्ट का टेंस है तो इसमें जस्ट इतना चेंज आएगा कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पास्ट का यूज होगा, बाकी रूल बिल्कुल सेम रहेंगे। ही हैड ड्रॉ द स्केच ऑफ अ मैप। अब यहाँ पे बात हो रही है स्केच ऑफ अ मैप की, तो हम उसको स्टार्ट में ले आएंगे। द स्केच ऑफ अ मैप हैड बीन। ड्रा नहीं होगा, या ड्रॉन होगा, ये मिस्टेक थी क्योंकि हमेशा थर्ड फॉर्म हैड के बाद भी यूज होती है। हैड बीन ड्रॉन बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है पास्ट का, हैड नॉट यूज हुआ हुआ है। स्टूडेंट्स हैड नॉट प्लांटेड द फ्लावर्स। अब यहाँ पे द फ्लावर्स को हम स्टार्ट में लेकर आएंगे। द फ्लावर्स, क्योंकि पास्ट का एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है जो सब सिंगुलर प्लूरल के साथ यूज होता है। हैड नॉट बीन प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स। देन इंट्रोगेटिव सेंटेंस पास्ट का, हैड यू रिटन और कंपोज द ईमेल, तो यहाँ पे मैं कंपोज का वर्ड ले लेती हूँ। हैड यू कंपोज द ईमेल, तो हैड ही रहेगा। हैड द email been composed by you, and this is a question. Then आपके पास है फ्यूचर का टेंस, द इंजीनियर विल हैव डिजाइन द बिल्डिंग। सिमिलर वही मेथड, वही सारे रूल्स अप्लाई करेंगे। द बिल्डिंग will have been designed by the engineer। और नेगेटिव में भी सेम, शी विल नॉट हैव टॉट देम इन दिस सेशन। इन दिस सेशन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, देम हमारे पास प्रोनाउन है और जब इसको हम सब्जेक्ट की जगह लेके आएंगे तो इट विल बी चेंज इनटू दे। दे विल
not been, sorry, they will not have been taught by her in this session. ओके, दीज आर द रूल्स. सो आप इस पे प्रैक्टिस करें अगेन एंड अगेन. खुद से आप परफेक्ट के टेंसेज एक्टिव वॉइस में लें एंड देन आप उसको पैसिव वॉइस में चेंज करें. और अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें. और ये वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जा रही हैं ताकि जो बच्चे क्लासरूम के अंदर एक दफ़ा लेक्चर लेने से नहीं सीख पाते वो इसको बार बार देखें और ताकि और मेमोराइज करें. जब भी आप पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस करने बैठें आप जस्ट वीडियो ओपन करें, एक दफ़ा सारे रूल्स को दोबारा से चेक कर लें और रूल्स को चेक करने के बाद आप उस पर प्रैक्टिस करें. तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही होंगी. अपना जो ओपिनियन है वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें. थैंक यू सो मच.